हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा चंद्रा एकेडमी में। दोस्तों, सुपर टेट के लिए जीएस की सीरीज़ भी हम लोग साथ साथ में करते चले हैं। मैथ हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। सीडीपी का भी मैंने पहला वीडियो डाला है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, फिर मैं उसको भी कंटिन्यू कर दूँगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे समाज सुधार आंदोलन। बहुत सारे आंदोलनकारी रहे हैं जो समाज सुधारने के प्रयास में बहुत सारा अच्छा काम किया। उसमें एक अग्रणी नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय बहुत ही विद्वान आदमी थे और ये बहुभाषाविद थे। सारी भाषाओं का नॉलेज तक, लगभग इनको ऐसा माना जाता है कि 15 भाषाएं बोलते थे। ठीक है, जिसमें हिब्रू, यहूदी, फारसी, अरबी, मतलब अंग्रेजी सब कुछ जानते थे ये। ठीक, तो और ये एकेश्वरवाद को मानते थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने बहुत विरोध किया है और इसके लिए अपने पिताजी से एक बार ये भिड़ गए थे। तो और सती प्रथा को, उस समय सती प्रथा बहुत प्रचलित थी, तो उसको बंद कराने के लिए भी बहुत इन्होंने भूमिका निभाई। तो चलिए इनका देखते हैं जीवन काल कब से कब तक है। तो 1774 से लेकर 1833 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। इनका जो मुख्यतः प्रभाव रहा है बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इनका प्रमुख नाम क्या है? नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता और नव प्रभात का तारा इन्हें कहा जाता है। इतने सारे नामों में क्वेश्चन आ जाएगा कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो भी राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही। और नव प्रभात का तारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए आप लोग, ट्रिपल स्टार। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही। ठीक, 1803 में जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, तब इन्होंने जॉन डिग्बी के नेतृत्व में ये दीवान नियुक्त किए गए। यानी 1903 में जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया और 1814 में ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मतलब इस दीवान के पद को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यह एक बहुभाषाविद थे और लगभग 15 भाषाएं जानते थे। ठीक, इनका पहला फारसी ग्रंथ है वो तोहफत उल मुहद्दीन है और ये इसका हिंदी में अर्थ क्या है, तो एकेश्वरवाद को उपहार। यानी अगर इनसे पूछेगा कि, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि राजा राम मोहन राय का पहला फारसी ग्रंथ कौन सा है, तो तोहफत उल मुहद्दीन। इसको कब लिखा था? 1809 ईस्वी में। ठीक है, और 1814 ईस्वी में इन्होंने दीवान का पद त्याग किया। उसी समय इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया और 1816 में ही इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट है उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता। इन्होंने आत्मा की अमरता को स्वीकार किया। इनका मानना था कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर रहती है। ठीक है, और 1821 में ही कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित की। तो पूछा जा सकता है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी कब स्थापित की गई, तो 1821 में। किसने स्थापित की, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक, और 20 अगस्त 1928 को, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ उस पर आपको विशेष फोकस करना है। 20 अगस्त 1928 को इन्होंने ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज को ब्रह्म सभा भी कहा जाता है। बाद में, पहले इसका नाम ब्रह्म सभा ही पड़ा था, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। ठीक है, और डेविड हेयर, ये एक डच घड़ीसाज थे। डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में, ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो डेविड हेयर की। ठीक, और कब की थी? 1817 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ट्रिपल स्टार कर लीजिए। ठीक है, 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी, ये कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 10 बार अनेक एग्जामों में पूछा गया है। संवाद कौमुदी है, कौन सी पत्रिका है? बंगाली पत्रिका है। इसका लिखा कब था? 1821 में। और 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार प्रकाशित है। ठीक है, यानी अब इनकी पहली फारसी बुक कौन थी? तोहफत उल मुदीन।
जो कब लिखी गई थी 1809 में। और दूसरी फारसी भाषा में बुक कौन सी थी, तो मिरात उल अखबार, ये इम्पॉर्टेंट है। कब लिखी गई थी 1822 में। ठीक, इनकी बंगाली पत्रिका कौन सी है, अगर पूछ लेंगे राजा राम मोहन राय की बंगाली पत्रिका कौन सी है, तो संवाद कौमुदी है। इसको कब लिखा गया था, 1821 में। ठीक, नेक्स्ट है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय उस समय मुगल वंश का शासक थे। इन्होंने अकबर द्वितीय ने 1830 में इन्हें राजा की उपाधि दी, और राजा की उपाधि देकर इन्होंने, मतलब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और राजा की उपाधि देकर राजा राम मोहन राय को इन्होंने ब्रिटेन भेजा अंग्रेज़ों से अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे जब राजा राम मोहन राय गए तो 1833 में वहीं पे ब्रिस्टल कहाँ है, इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में इनकी मौत हो जाती है, मतलब ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं पे उनका कब्र बनाया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किसका कब्र बनाया, किस भारतीय सुधार आंदोलनकारी का कब्र ब्रिटेन में है, तो वह है राजा राम मोहन राय का। ठीक, अब आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। अब 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला, यानी जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई उसके 10 साल बाद देवेंद्रनाथ टैगोर को ब्रह्म समाज का नेतृत्व दिया गया। ठीक, और इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की, किसने की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब की, 1839 में। और उन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व कब संभाला, तो 1843 में। ठीक, लेकिन 1856 में ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के हाथों में चला गया। क्या हुआ ना, ये देवेंद्रनाथ जो टैगोर थे इन्होंने छोड़ दिया पद, और ये चले गए हिमालय में अपनी तपस्या करने के लिए। तो 1856 में केशव चंद्र सेन के हाथों में ब्रह्म समाज का बागडोर आ गया। ठीक, और 1865 में ब्रह्म समाज में फूट पड़ गया। ठीक, तब केशव चंद्र सेन ने, कब फूट पड़ा था, 1865 ईस्वी में। तो जब फूट पड़ गया तो केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, आदि ब्रह्म समाज की। ठीक, यानी अगर पूछा जाए कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन ने। ठीक, जिसको बाद में भारतीय ब्रह्म समाज नाम दिया गया। ठीक, यानी आदि ब्रह्म समाज का ही दूसरा नाम क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज। और केशव चंद्र सेन के पहले जब देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वो ब्रह्म समाज ही कहला है। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्म समाज के ही नाम से जाता है। लेकिन अगर केशव चंद्र सेन की बात की जाए तो आदि ब्रह्म समाज, जिसको भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। 1978 में ब्रह्म समाज में एक बार और फूट पड़ गया। 1878 में ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ गया। और फूट क्यों पड़ा, इसका कारण क्या था कि जो केशव चंद्र सेन थे वो बाल विवाह के बड़े विरोधी थे, बहुत विरोध किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने खुद अपनी बेटी का विवाह, जो 12 बरस की थी उस समय उनकी बेटी, कूच बिहार के एक राजा थे, जो बिहार में कूच बिहार है, वहाँ के एक राजा थे, उनसे अपनी बेटी की शादी कर दी। इसी से क्या हुआ, 1878 में ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ गया, और जिसका नाम पड़ा साधारण ब्रह्म समाज। ठीक, तो ब्रह्म समाज के कितने नाम हैं, 3 नाम। पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा है हमारा आदि ब्रह्म समाज जिसको भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं, अब तीसरा क्या था, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस। यानी शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी, 1864 में, वेद समाज। ठीक, वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई, और इसका किया गया था श्री धरालू नायडू। दोस्तों ये जितने भी फैक्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिया, जहाँ मैंने ट्रिपल स्टार लगाया है उस चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखे रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी, तो 1849-50 में। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक, आत्माराम पांडुरंग ने, और ने बाल कृष्ण जयकर और दादोबा
पांडुरंग की सहायता से की थी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंग ने। कब की? 1849 ईस्वी में। कहाँ की? तो महाराष्ट्र में। ठीक, लेकिन किसके सहयोग से की? तो बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग के। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आत्माराम पांडुरंग में परमहंस मंडली की स्थापना की। ठीक है, अब आइए प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार पे आप रखेंगे। ठीक, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं बम्बई किस द्वीप के किनारे, किस द्वीप पे बसा है, या मुंबई की राजधानी मुंबई अगर किस द्वीप पे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रार्थना समाज के भी ये संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग ही हैं। ठीक है, 1869 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 1869 में महादेव गोविंद रनाडे इसके सदस्य बने। तो अगर पूछे जाएगा कि प्रार्थना समाज के सदस्य कौन थे, तो आप लगाएंगे महादेव गोविंद रनाडे। लेकिन अगर पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, रनाडे 1884 में, रनाडे ने 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पूछा जाएगा कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोविंद रनाडे ने, महादेव गोविंद रनाडे ने। ठीक, और 1891 ईस्वी में, यानी 1891 में इन्होंने वीडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने। कब की थी? 1891 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित रमाबाई ने महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ये भी ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, तो पंडित रमाबाई ने। कहाँ की? तो महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में की थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 1899 में प्रोफेसर डी के करवे पूना में वीडो होम की स्थापना की। वीडो होम, देखिए यहाँ पे क्या था, वीडो रीमैरिज एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, तो महादेव गोविंद रनाडे ने। लेकिन अगर वीडो होम की बात करेगा तो प्रोफेसर डी के करवे ने। कब की थी? 1899। और इन्होंने ही 1906 में, यानी प्रोफेसर डी के करवे ने ही 1906 में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, यानी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कि क्या किए थे? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके लिए? विधवाओं के लिए। और इन्होंने विधवाओं को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी बड़े बड़े पद थे, सब पदों पे मतलब यहाँ से पढ़ी हुई विधवा औरतें यहाँ से पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट तक बनी हैं। ठीक है, अब हमारा अगला आएगा टॉपिक आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, तो ये अब अगले वीडियो में हम लोग आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।